जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भगत सिंह पत्र व दस्तावेज के भाग 26 में आपने भगत सिंह का लिखा क्रांतिकारी लेख विश्व प्रेम देखा। आज बात करेंगे उनके उस लेख की जिसका शीर्षक था युवक। ये लेख 16 मई 1925 को कलकत्ता से छपने वाले साप्ताहिक पत्र मतवाला में बलवंत सिंह के नाम से छपा था। इसकी चर्चा मतवाला के संपादकीय कर्म से जुड़े आचार्य शिवपूजन साय की डायरी में भी मिलती है। उनका कहना है कि भगत सिंह द्वारा लिखे इस लेख के संवाद सुधार कर उन्होंने छापा था। इसमें सम्मिलित क्लिष्ट हिंदी के शब्दों को पढ़कर भी ऐसा लगता है कि शायद किसी 17 वर्षीय युवक का यह काम न हो। तो फर्क क्या पड़ता है यदि कुछ शब्द शिवपूजन साय ने डाल दिए तो? लेख और लेख में निहित भाव तो भगत सिंह के ही थे। वे युवाओं की अथाह ऊर्जा, साहस, त्याग और बलिदान को याद करते हुए उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए कमर कसने का आह्वान करते हैं। भगत सिंह लिखते हैं, युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है। उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। हजारों बोतल का नशा छा जाता है। विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्त्रधारा होकर फूट पड़ती हैं। मदांध मातंग की तरह निरंकुश, वर्षाकालीन शोणभद्र की तरह दुर्धर्ष, प्रलयकालीन प्रबल प्रभंजन की तरह प्रचंड, नवागत वसंत की प्रथम मल्लिका कालिका की तरह कोमल, ज्वालामुखी की तरह उच्छृंखल और भैरवी संगीत की तरह मधुर युवावस्था है। उज्जवल प्रभात की शोभा, स्निग्ध संध्या की छटा, शरद चंद्रिका की माधुरी, ग्रीष्म मध्याह्न का उत्ताप और भाद्रपदी अमावस्या के अर्धरात्र की भीषणता युवावस्था में सन्निहित है। जैसे क्रांतिकारी की जेब में बम गोला, षड्यंत्री की असटी में भरा भराया तमंचा, रण रस रसिक वीर के हाथ में खड्ग, वैसे ही मनुष्य की देह में युवावस्था। 16 से 25 वर्ष तक हाड़ चाम के संदूक में संसार भर के हाहाकारों को समेटकर विधाता बंद कर देता है। 10 बरस तक यह झांझरी नैया मझधार तूफान में डगमगाती रहती है। युवावस्था देखने में तो शस्य श्यामला वसुंधरा से भी सुंदर है, पर इसके अंदर भूकंप की सी भयंकरता भरी हुई है। इसलिए युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल 2 ही मार्ग हैं। वह चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वह गिर सकता है अधःपात की अंधेरी खंदक में। चाहे तो त्यागी हो सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है युवक। वह देवता बन सकता है तो पिशाच भी बन सकता है। वही संसार को त्रस्त कर सकता है, वही संसार को अभय दान दे सकता है। संसार में युवक का ही साम्राज्य है। युवक के कीर्तिमान से संसार का इतिहास भरा पड़ा है। युवक ही रणचंडी के ललाट की रेखा है। युवक स्वदेश की यश दुदुंबी का तुमुल निनाद है। युवक ही स्वदेश की विजय वैजयंती का सुदृढ़ दंड है। वह महासागर की उत्ताल तरंगों के समान उदंड है। वह महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है। प्रथम मिलन के सफीत चुंबन की तरह सरल है। रावण के अहंकार की तरह निर्भीक है। प्रहलाद के सत्याग्रह की तरह दृढ़ और अटल है। अगर किसी आत्मत्यागी वीर की चाह हो तो युवकों से मांगो। रसिकता उसी के बांटे पड़ी है। भावुकता पर उसी का सिक्का है। वह छंद शास्त्र से अनभिज्ञ होने पर भी प्रतिभाशाली कवि है। कवि भी उसी के हृदयारविंद का मधुप है। वह रसों की परिभाषा नहीं जानता, पर वह कविता का सच्चा मर्मज्ञ है। सृष्टि की एक विषम समस्या है युवक। ईश्वरीय रचना कौशल का एक उत्कृष्ट नमूना है युवक। संध्या समय वह नदी के तट पर घंटों बैठा रहता है। क्षितिज की ओर बढ़ते जाने वाले रक्त रश्मि सूर्य देव को आकृष्ट नेत्रों से देखता रह जाता है। उस पार से आती हुई संगीत लहरी के मंद प्रवाह में तल्लीन हो जाता है। विचित्र है उसका जीवन, अद्भुत है उसका साहस, अमोघ है उसका उत्साह। वह निश्चिंत है, असावधान है। लगन लग गई तो रात भर जागना उसके बाएं हाथ का खेल है। जेठ की दोपहरी चैत की चांदनी है। सावन भादों की झड़ी मंगलोत्सव की पुष्प वृष्टि है। शमशान की निस्तब्धता उद्यान का विहंग कल कूजन है। वह इच्छा करे तो समाज और जाति का उद्बुद्ध कर दे, देश की लाली रख ले,
राष्ट्र का मुखोज्वल कर दे, बड़े बड़े साम्राज्य उलट डाले। पतितों के उत्थान और संसार के उद्धारक सूत्र उसी के हाथ में हैं। वह इस विशाल विश्व रंगस्थल का सिद्धस्त खिलाड़ी है। अगर रक्त की भेंट चाहिए तो सिवा युवक के कौन देगा? अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवक की ओर देखना होगा। प्रत्येक जाति के भाग्य विधाता युवक ही तो होते हैं। एक पाश्चात्य पंडित ने ठीक कहा है, इट इज एन एस्टेब्लिश्ड ट्रूइज्म दैट young men of today are the countrymen of tomorrow, holding in their hands the high destinies of the land. They are the seeds that spring and bear fruit. भावार्थ ये कि आज के युवक ही कल के देश के भाग्य निर्माता हैं। वे ही भविष्य के सफलता के बीज हैं। संसार के इतिहासों के पन्ने खोलकर देख लो, युवक के रक्त से लिखे हुए अमर संदेश भरे पड़े हैं। संसार की क्रांतियों और परिवर्तनों के वर्णन छांट डालो, उनमें केवल ऐसे युवक ही मिलेंगे जिन्हें बुद्धिमानों ने पागल छोकरे अथवा पथभ्रष्ट कहा है। पर जो सीढ़ी हैं, वे क्या खाक समझेंगे कि स्वदेशाभिमान से उन्मत्त होकर अपनी लोथों से किले की खाइयों को पाट देने वाले जापानी युवक किस फौलाद के टुकड़े थे? सच्चा युवक तो बिना झिझक के मृत्यु का आलिंगन करता है, चौकी संगीनों के सामने छाती खोलकर डट जाता है, तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता ही रहता है, बेड़ियों की झंकार पर राष्ट्रीय गान गाता है और फांसी के तख्ते पर अट्टहास पूर्वक आरूढ़ हो जाता है। फांसी के दिन युवक का ही वजन बढ़ता है। जेल की चक्की पर युवक ही उद्बोधन मंत्र उबारता है। अमेरिका के युवक दल के नेता पैट्रिक हेनरी ने अपनी ओजस्विनी वक्तृता में एक बार कहा था, Life is dearer outside the prison walls, but it is immeasurably dearer within the prison cells, where it is the price paid for the freedom's fight. अर्थात जेल की दीवारों से बाहर की जिंदगी बड़ी महंगी है, पर जेल की काल कोठरियों की जिंदगी और भी महंगी है, क्योंकि वहां यह स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य रूप में चुकाई जाती है। जब ऐसा सजीव नेता है, तभी तो अमेरिका के युवकों में यह ज्वलंत घोषणा करने का साहस भी है, वी बिलीव दैट व्हेन अ गवर्नमेंट बिकम्स डिस्ट्रक्टिव ऑफ द नेचुरल राइट ऑफ मैन, इट इज द मैन्स ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय दैट गवर्नमेंट। अर्थात अमेरिका के युवक विश्वास करते हैं कि जन्म सिद्ध अधिकारों को पद दलित करने वाली सत्ता का विनाश करना मनुष्य का कर्तव्य है। ऐ भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है? उठ, आंखें खोल, देख, प्राची दिशा का ललाट सिंदूर रंजित हो उठा। अब मत सो, सोना हो तो अनंत निद्रा की गोद में जाकर सो रहे। का पुरुषता के क्रोध में क्यों सोता है? माया मोह ममता त्याग कर गरज उठ। फेयरवेल फेयरवेल माय ट्रू लव, द आर्मी इज ऑन मूव, एंड इफ आई स्टेड विद यू लव, अ कवर्ड आई शैल प्रूव। तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणीय, तेरी परम वंदनीय, तेरी जगदम्बा, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी त्रिशूल धारिणी, तेरी सिंह वाहिनी, तेरी शस्य श्यामलांचला आज फूट फूट कर रो रही है। क्या उसकी विकलता तुझे तनिक भी चंचल नहीं करती? धिक्कार है तेरी निर्जीवता पर, तेरे पितर भी नतमस्तक हैं इस नपुंसकत्व पर। यदि अब भी तेरे किसी अंग में टुक हया बाकी हो तो उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और बोल मुक्त कंठ से, वंदे मातरम। तो दोस्तों, यह था भारत माता की स्वतंत्रता के लिए 17 साल की उम्र में सरदार भगत सिंह का देश के युवाओं के नाम संदेश। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।